अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरशद है और मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। यूरिक एसिड क्या है? अक्सर आपने पेशेंट्स को देखा होगा कि वो बताते हैं कि हमारे जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें जोड़ों में, घुटनों में और ख़ास तौर के एड़ियों में और पाँव के बड़े अंगूठे में दर्द होता है, इस बीमारी को हम गाउट कहते हैं। तो ये जो गाउट या गंठिया का जो प्रॉब्लम है, जिसमें यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि यूरिक एसिड क्या है, इसकी मिकदार हमारे ब्लड में क्यों ज़्यादा होती है, उसकी क्या अलामात होती हैं, किस तरीके से हम डायग्नोस करते हैं और उसका हम इलाज किस तरीके से करते हैं, यह मुख्तसरन डिस्कस करेंगे। यूरिक एसिड बेसिकली एक एंड या बाई प्रोडक्ट है जो कि हमारी किसी भी किस्म की डाइट के साथ हम जब इस्तेमाल करें उसका मेटाबॉलिज्म हो, तोड़ फोड़ हो जिस्म के अंदर, और उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड की शक्ल में निकलता है। ख़ास तौर पर अगर हम प्रोटीन का जब हम इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर एक ख़ास प्रोटीन होती है जिसे हम प्यूरिन कहते हैं। इस प्यूरिन अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म के बाद जो एंड प्रोडक्ट निकलता है उसे हम यूरिक एसिड कहते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोडक्ट है, ये एबनॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है जो कि जिस्म के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, ये नॉर्मली प्रोड्यूस होता है। सिर्फ जो इशू है वो इसकी मिकदार का है। यूजुअली जो मेल्स हैं उनमें 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसकी एक्सेप्टेड और नॉर्मल वैल्यू है। फीमेल में 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसकी नॉर्मल वैल्यू है। जब मेल या फीमेल में इसकी मिकदार 6 या 7 जो कि बताई है मैंने, इससे इंक्रीज़ कर जाए, इससे तजावुज़ कर जाए और इससे बढ़ जाए, तब इस कंडीशन को कहते हैं हाइपर यूरेसीमिया। और हाइपर यूरेसीमिया की जो स्टेट है बहुत अरसे तक प्रोलॉन्ग रहे तो ये हमारे जिस्म में जोड़ों के अंदर, ख़ास तौर पे एड़ी और पाँव के बड़े अंगूठे के अंदर क्रिस्टल्स की शक्ल में, कलमों की शक्ल में ये यूरिक एसिड जाकर डिपॉजिट हो जाता है। और जॉइंट पेन, आर्थराइटिस और सोजिश, इन्फ्लेमेशन, रेंज ऑफ मोशन का कम हो जाना, स्टिफनेस हो जाना, पेन हो जाना, सूजन हो जाना और खिंचाव और तनाव की कैफियत और ऐसी अलामात पैदा करता है, और इस कंडीशन को हम गाउट कहते हैं। इसी तरह ये तो हम ऑर्थोपेडिकली डिस्क्राइब किया। अगर यूरिक एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा बहुत अरसे तक रहे, हाइपर यूरेसिमिक स्टेट बहुत अरसे तक कंटिन्यू रहे, तो ये नॉन ऑर्थोपेडिक मैनिफेस्टेशंस भी कर सकती है, जिसमें सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र गुर्दे की पथरी है और मिसानी की पथरी है। यूरिक एसिड की स्टोन्स बन जाती हैं, जिसकी वजह से हम पेशेंट की जो है ना यूरिनरी सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, इनको हम किस तरीके से असेस करते हैं? ये ब्लड का टेस्ट किया जाता है, ब्लड के कुछ सीसी, कुछ ml ब्लड सैंपल लिया जाता है, किसी भी मुस्तस लेबॉर्ट्री से आप चेक करा सकते हैं, और उसमें अगर यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा आए तो आपको इसकी जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करना चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि हम डाइट में कौन सी ऐसी चेंजेस करें, मॉडिफिकेशंस करें, ताकि हमारे ब्लड में यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा ना हो। उसके लिए हमें बहुत सी चीज़ों को अवॉइड करना होगा। सबसे पहले है उसमें बीफ यानी कि रेड मीट, और इसमें जो है ना वो सीरियल्स शामिल हैं, पल्सेस शामिल हैं, और ऑर्गन मीट इसके अंदर शामिल है। जैसे कि कुछ लोगों को जानवरों के कुछ अज़ा खाने का शौक़ होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स शामिल हैं, कोला ड्रिंक्स शामिल हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वीटनर्स शामिल हैं, या बहुत ज़्यादा मीठा खाना, इससे भी जो है ना वो यूरिक एसिड की ज़्यादती होती है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और विटामिन सी कंटेनिंग जो डाइट्स हैं, जैसे कि लेमन, ऑरेंज, चेरीज़, बेरीज़, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। और हमें अपने हाइड्रेशन स्टेटस को बहुत कंट्रोल रखना चाहिए, मतलब कि हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी और फ्लूइड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह हमें यूरिक एसिड या गाउट के ट्रीटमेंट के लिए कुछ दवाइयाँ हैं, अद्वियात हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्यूट कंडीशन में दवाइयाँ और हैं, क्रोनिक मेंटेनेंस स्टेटस के लिए, मेंटेनेंस स्टेज के लिए दवाइयाँ का इंतखाब और है। ये आपको अपना मुस्तनिद ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वो आपकी कैफियत के मुताबिक आपको अद्वियात तजवीज़ करके देगा। नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।